हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट एस्टिकल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। तो मेरी मॉर्निंग आज सुबह किचन से होती है और आप देख सकते हैं यहाँ किचन में मैं बर्तन धुल रही हूँ। तो जिस दिन मैं कॉलेज नहीं जाती उस दिन अपने घर पे रहकर मैं कैसे पढ़ाई करती हूँ आपको इस ब्लॉग में पता चल जाएगा। और इस ब्लॉग में लास्ट तक आप सब बने रहिएगा। तो आप सबको तो एक बात पता ही होगी, या आप सभी तो एक चीज़ आपने सुनी भी होगी और महसूस भी की होगी कि जूते अगर लोग और आपको तकलीफ़ दे रहे हो तो यह वाकई में आपके नहीं हैं, उनको जल्द से जल्द आपको बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप तकलीफ़ के साथ इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। देखिए क्या होता है ना कि हमें ना अकेले चलने में बहुत डर लगता है। हमें लगता है ना कि लोगों को साथ लेकर अगर हम नहीं चलेंगे तो हम सफल नहीं हो सकते। मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है जो अगर वॉक पर भी निकलते हैं ना तो उनको 2-4 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वह अकेले जाने में उनको कोई ऐसे संचोक लगता है या उन्हें यह लगता है कि मैं शायद अच्छे से काम ना कर पाऊँ। 2-4 लोग रहेंगे तो समय का पता नहीं चलेगा, बात करते निकल जाएंगे। सबसे गलत चीज़ यही होती है कि मतलब हम लोगों का सहारा ढूंढने लगते हैं। आप अकेले ही काफ़ी हैं हर चीज़ के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, तो आज से ट्राई कीजिए। 10-15 दिन तक टारगेट लीजिए और अकेले ही बिना किसी के कुछ कहे आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आपको दूसरों से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आप करना शुरू कीजिए और जो भी प्लानिंग करिए ना अपने मन में रखिए। और क्या कर रहे हैं इसको लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं हो। किसी को आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या हो रहा है आपकी लाइफ में आप कहीं से भेंट मत कीजिए, लेकिन करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे ना कि एक हफ्ते में 15 दिन तो ज़्यादा बता रही हूँ, एक हफ्ते में ही आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको ऐसा लगेगा ना कि मैं तो अभी तक झूठ में लोगों की चक्कर काट रही थी, झूठ में लोगों के लिए परेशान थी। अकेले ही सब मैं कर सकती हूँ। और अकेले चलने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप मतलब बाकी चीज़ों की बात नहीं होती है यहाँ पर। ये आपको पहले चाहिए कि सबसे पहले आंतरिक रूप से मन से आपको मजबूत बनना है। अगर आपका मन मजबूत है, मन यह मानने को तैयार हो गया है कि अकेले कर सकते हैं, तो फिर आप फिज़िकली भी अकेले कर सकते हैं। लेकिन मन से अगर आप डरे हुए हैं, अंदर ही अंदर आपको लगता है कि ऊपर से तो तैयार हो रहे हैं लेकिन अंदर से नहीं कर पाएंगे, तो आपको सक्सेस नहीं मिल सकता है। देखिए क्या होता है ना कि हड़बड़ी में अगर आप कोई भी काम करेंगे तो वो आपसे गलत ही होगा। इसलिए अपने भी माइंड में ये सोचिए कि मतलब अपने माइंड को क्या कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए। इसलिए कोई भी काम करिए ना तो थोड़ा सा दिमाग को स्थिर करिए। कितनी भी जल्दबाजी हो लेकिन दिमाग को स्थिर करते करिए, उसके बाद काम को कीजिए। तो आपको उस काम में आप अपने मन को, अंतरात्मा को ना मजबूत बनाना ही पड़ेगा। आपको अपने मन के अंतरात्मा को मजबूत बनाइए और आप हर सिचुएशन में को आगे तक लेके जा सकते हैं और आपका जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो सकता है। तो अपने मन को शांत रखिए। तो देखिए सफल होना ना होना ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है। और हाँ, थोड़ा सा टफ़ इसलिए हो जाता है, टफ़ हम खुद बनाते हैं। बस वही बात है कि हम चीज़ों को हम समझ नहीं पाते। और चीज़ जो मैंने बोला कि हम ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में बैठा के रखे रहते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो हमें तकलीफ़ देते हैं और हम फिर भी उनको अपनी लाइफ में उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितना कि मतलब अच्छे रिश्तों को देते हैं। तो यह चीज़ तो नहीं होनी चाहिए ना। अब जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया जूते से, ठीक है, जूते और लोगों मैंने तुलना की बात की, ठीक है। अगर जूता अगर आपके पैरों में नहीं होता तो उसे आप फेंक दीजिए। ऐसे ही लोग जो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे ना, उनको भी आप निकाल के अपने जीवन से फेंक दीजिए। तो इसी प्रकार आपको मतलब समझना पड़ेगा और अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मतलब पूरा दिन मैं पढ़ाई कर रही हूँ और काम भी उसके साथ जो है वो भी कर रही हूँ। तो आप सब भी ऐसे अपने घर पे रहते होंगे तो पढ़ाई भी करते होंगे और अपना काम भी करते होंगे। तो आज मेरा कॉलेज जाने का बिल्कुल मूड नहीं था, तो मैं घर पे ही थी और पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा टेस्ट था साइंस का। मैंने सोचा घर पे रह के पढ़ाई कर लूँ।